आज बाराघाट वाले महाराज जी ने कौन सा घाट, कछला घाट, कछला घाट वाले पूज्य त्यागी जी का चित्र का दर्शन कराया, झालावाड़ वाले त्यागी जी के गुरु जी के चित्र का दर्शन कराया। बड़ा दिव्य स्वरूप था, ऐसा स्वरूप था महाराज जी, हमने तो खूब दर्शन किया है उनका। लगता था साक्षात वशिष्ठ जी हैं क्या। हम समझते कम से कम 6.5 फीट लंबा तो शरीर होगा उनका, एकदम सम विभक्तांगो स्निग्ध वर्ण प्रतापवान, ऐसे थे। न कहीं से दुबले न कहीं से मोटे, एक जैसा शरीर, बड़ी आयु थी उनकी, फिर भी एकदम स्वस्थ निरोग। श्वेत श्मश्रु, इतनी बड़ी दाढ़ी, श्वेत केश और ब्रह्म कमंडल, श्वेत वस्त्र, बैठते तो ऐसे लगते साक्षात वशिष्ठ जी। तो कभी आते थे तो हम लोगों को कुछ न कुछ सुनाते थे, हम लोग बालक थे तो सुनाते थे कि एक लोभी वणिक था, अमावास्या आई तो उसकी गृहिणी ने कहा कि लोग बड़े बड़े दान पुण्य करते हैं, सोमवती अमावस्या है और तुम किसी को कभी कुछ नहीं करते हो दान पुण्य, कम से कम एक ब्राह्मण तो जिमा दो। बहुत पीछे गृहिणी पड़ी तो उस लोभी वणिक ने, गांव के पंडित जी थे, उन पंडित जी के 6 बालक थे, उनमें सबसे छोटा था छऊ, प्यार का नाम रखा था छऊ। तो उस वणिक ने सोचा कि तो छोटा है, वो कितना खाएगा, 2-4 पूड़ी में पेट भर जाएगा, 2-4 सकोरा खीर खाएगा, इससे ज़्यादा क्या खाएगा। तो अपने तो पुण्य चाहिए, तो छऊ को खिला देंगे, पुण्य का पुण्य मिल जाएगा, अमावस्या को ब्राह्मण जी मिलेगा। तो वो गया, उसने कहा छऊ को भेज देना, कल सोमवती अमावस्या है, भोजन कर लेगा छऊ। पंडित जी और कुशल, उन्होंने छऊ भेज दिए। छऊ माने केवल छऊ छोटे को नहीं भेजा, छहों भेज दिए उन्होंने। 6 बालक थे उनके, 6 के 6 चले गए। और वो इतने कुशल ब्राह्मण बालक थे कि उन्होंने विलंब नहीं किया, तुरंत आसन डाल के, पत्तल डाल के बैठ के बोले जाओ, हमको अभी अमावस्या है, इतनी फुर्सत कहाँ है, लाओ सेठ जी जल्दी लाओ। अब ब्राह्मण पत्तल बचा के खुद ही बैठ जाए तो कौन होगा कि जो कहेगा कि अब हम तो एक को बुलाया था। तो उन्होंने विचारों ने बनाया था इस हिसाब से कि छऊ खा लेगा, बाकी सब हम घर परिवार के लोग खाएंगे, खीर पूड़ी साग खीर पुआ। पर उन छहों ने पूरी रसोई सफा चट कर दी, कुछ नहीं बचा, एक न पुआ बचा, न पूड़ी बची, न साग का एक कतरा बचा, न खीर बची, सारे बर्तन खाली हो गए। तो और भगत जी उठें, इसका मतलब अभी तृप्त नहीं हुई। नहीं महाराज थोड़ी देर और बैठो, द्वारा रसोई बनेगी तब। नहीं सेठ जी, इतने में हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं। उसको गुस्सा आई कि पूरे घर भर का तो खा गए, फिर वो संतोषी ब्राह्मण है। तो वो बोला कि छऊ बुलायो, और छऊ आए, हिया ना आई। हिया माने लज्जा, माने छऊ सबसे छोटे को बुलाया था और 6 के 6 चले आए, तुमको लज्जा नहीं आई। तो उन्होंने कहा सेठ जी हमारी बहन का नाम हिया है, वो नहीं आई तो उसका परोसा दे दो। बोलो वृंदावन बिहारी, उसका दक्षिणा पारस दे दो। तो हमने ये कथाएं सुनी, बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।